चांस है क्या? जी सर। तो देखिए ना, आप कहीं और बात कर लीजिए ना, कहीं और कोचिंग में। दिव्या तू करेगी नहीं, तू जरूर करेगी। तू दौड़, तू और जोर जोर से दौड़। और सर सिर्फ 11 रुपया में हमें पढ़ाए। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया मम्मी। मम्मी बोली कि बहुत 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 खुश हो गया, मैं तेरा सफलता खड़ा हूँ। तू तेरा औकात है तो मुझे छू के दिखा। मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक ट्रांस हूँ। तो थोड़ी सी उनका मेंटेलिटी थोड़ा सा वो। जाएंगी माता पिता से मिलने के लिए? जी, वर्दी पहन के जाऊंगी। और 5 दिन पटना जंक्शन पे जो 20 रुपए का जिम के लिए आता है ना, वही बिछा के मैं 5 दिन। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं कि हमको मिटा सके ऐसा जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है और एक बार फिर से दम दिखा दिया है गुरु रहमान ने, और एक बार फिर से दम दिखा दिया है ट्रांसजेंडरों ने। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? थैंक यू मैम। मेरा नाम दिव्या ओझा है। दिव्या ओझा जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा बिहार कांस्टेबल 21,391 में मैं कांस्टेबल के पद पे चयनित हुई हूँ। और आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो क्या दिव्या जी को लगा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी, जहाँ पे गुरु रहमान सर जैसे पिताजी रहेंगे वहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। और मैंने ये चीज देखा है। मैं 2-2.5 साल से सर के पास लगातार कोचिंग कर रही थी। और सर का जो पढ़ाने का जो तरीका था, सर का जो बताने का तरीका था, वो मतलब अलग एकदम डिफरेंट था, एकदम पूरा डिफरेंट था। और सर हमें बहुत सारा सेट दिए थे। सर तो पढ़ने के लिए इतना सारा सेट दिए थे कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर सिर्फ 11 रुपया में हमें पढ़ाए हैं, सिर्फ क्या 11। बात कर रही हैं? मात्र 11 रुपए सिर्फ में? 11 रुपए में। जब हम सर के पास आई थी तो सर यही ऐसा बैठे हुए होता थे। है क्या जी दिव्या जी? जी जी, हमारे सर है तो सब कुछ होता है। सर हम यहीं पे आई थी, सर यहीं बैठे हुए थे। मतलब 11 रुपए में आप सिपाही बन जी, गई? सिर्फ 11 रुपए में मैं सिपाही बनी हूँ। और सर का मैं क्या दिल से बात आभार है, व्यक्त करती क्या हूँ कि बात सर है ने जी। कभी सोचा ही नहीं कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अलग है। कभी सर ने नहीं सोचा, सबको इक्वल समझा। जब हम आए सर तो ने तो नहीं सोचा होगा, लेकिन दुनिया सोचती है। बहुत झेलना भी पड़ा होगा दिव्या जी। जी, दुनिया का तो ताना बहुत झेली हूँ। और झेलती आज से नहीं, शुरू से झेलती आ रही हूँ, बचपन से झेलते आ रही हूँ। क्या हुआ था बचपन में, थोड़ा सा हमें बताइए। थोड़ा अपने माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में, कहाँ से आप, थोड़ा ये भी बताइए। मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। और मेरा गांव का नाम है ओझा में ही, थाना कटिया है। और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। वहीं पे मेरी मम्मी मेरे पापा सब लोग बहुत सपोर्टेड थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मैं एक ट्रांस हूँ, मैं एक नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक ट्रांस हूँ, तो थोड़ी सी उनका मेंटेलिटी थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन उनका नहीं हुआ, वो समाज के कारण। क्योंकि समाज जब ना तब कहे कि वो देखो ना, तुम्हारा वो जो लड़का है वो छक्का है, ये है वो है। इससे मेरे मम्मी पापा को बहुत परेशानी होता ऐसा था। ताना सुनना पड़ा जी, था? बहुत सारा मुझे खुद ही सुनना पड़ता था। मैं मम्मी से नहीं कहती, मेरी मम्मी परेशान होगी, टेंशन करेगी। लेकिन जो रियलिटी होता है वो रियलिटी होता है। एक दिन पता चला सबको, मम्मी को, पापा को, कैसे सबको। पता चला? वो समाज के ही माध्यम से पता चला कि ये है वो है, इसका चाल ढाल थोड़ा लड़कियों जैसा है, मटक मटक के चलता है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। फिर मम्मी हमसे पूछी कि तुम क्यों नहीं थोड़ा सा बॉय लुक में चलते हो, क्यों नहीं थोड़ा सा मतलब मस्कुलिटी तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है, क्यों तुम्हारे अंदर फेमिनाइन है। लेकिन जो भगवान ने ही बना दिया उसको हम क्या कर सकते हैं। हम चाहती थी कि थोड़ा सा, लेकिन नहीं हो पाता था। और फिर मेरी मम्मी सोची कि अगर इसको रखेंगे अपने पास तो समाज का ताना सुन सुन के कहीं ये डिमोटिवेट ना हो जाए, ये कुछ अपने आप को ना कर ले। इसलिए मेरी मम्मी कही कि तुम देखो कहीं अच्छा जगह जाओ। माता पिता ने घर से निकाल दिया? नहीं मतलब निकालने घर तो से नहीं चले निकाल, जाने को लेकिन कह मम्मी दिया? कही कि समाज की वजह से अगर तुम रहोगे तो फिर 10 तरह की बातें सुनने को उम्र क्या पड़ेगा। थी? मेरा उस टाइम उम्र वही था, 16-17 साल की थी। 16-17 साल। फिर कहाँ गई आप दिव्या फिर जी? वहां से मैं निकल के आई थी, इसी पटना में आई थी। और इसी पटना जंक्शन पे मैं 5 दिन रही थी। सिर्फ 5 दिन रही थी मैम। 5 दिन कोई ठिकाना स्टेशन नहीं पर? था मेरा रहने का। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ रहूँ, किसी को पटना में मैं नहीं जानती थी। और 5 दिन पटना जंक्शन पे जो 20 रुपए का जो चिमकीली आता है ना, वही बिछा के मैं 5 दिन से वहीं पर थी। लेकिन कहते ना भगवान कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही देते हैं।
फिर वहाँ से गरिमागिरी दोस्ताना सफर के नाम से एक एनजीओ संस्था चलता है दानापुर में, वहाँ पे मैं गई। वहाँ भी करिश्मा प्रसाद मैम है जो वहाँ की ऑनर है, उन्हीं के पास मैं रह के वहीं से 2 साल थी और वहीं से सर के पास रोज कोचिंग करने आती थी, स्टडी करती थी। सर हमें पूरा सेट दिए थे, पूरा मतलब क्या बताएं कि एक-एक चीज़ें दिए थे कि ये पढ़ो दिव्या, ये पढ़ो, तुम ये पढ़ोगी तो ये कर लोगी, ये पढ़ोगी तो ये कर लोगी। इतना मोटिवेट जो अपने घर पे कभी नहीं मिला, अपने मम्मी-पापा से जो चीज़ें नहीं मिला, वो सर हमें दिए। भाई बहन है आपके? जी, मेरी 2 बहन है, एक मैं, 3 बहन ही हम लोग हैं, भाई नहीं। भाई नहीं है, नहीं। बहनें ही हैं। हाँ, मैं बहन ही हूँ। तो बहनों से बात होती है आपकी? हाँ, दीदी से बात होती है और मम्मी से भी बात होती है। तो कभी कोई बोलता नहीं है कि घर आ जाओ दिव्या? हाँ, मम्मी बोलती है आने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अब इतना दिन नहीं आई तो अब कुछ करके आऊँगी, कुछ अब करके ऐसे आए। नहीं आऊँगी। तो घर में बताया, फोन जी, किया? हम फ़ोन करी थी, जैसे सर का फ़ोन आया कि दिव्या हाँ। तुम्हारा रिज़ल्ट हो गया है, मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाए। हम्म। मम्मी बोली कि हो गया तुम्हारा? हमने हाँ, हो गया मम्मी। मम्मी बोली कि बहुत बहुत खुश हुई और बोली कि अब मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं तुम्हारी माँ बन के इस धरती पे आऊँ और इतनी हर बार बड़ी मैं बेटी बात, बनूँ, इतनी बड़ी बात। इतनी बड़ी बात माँ ने कह दी है कि हर बार हम खुदा से दुआ करेंगे कि तुम ही मेरी बेटी बनो, और हर बार हम खुदा से यही दुआ करेंगे कि मैं ही तुम्हारी माँ बनूं। माँ बनूँ, जी। भावुक हो गई होंगी मम्मी आप। बहुत रोने लग गई, मेरी मम्मी बहुत आप भी रोने लग गई होंगी जी, दिव्या? मैं भी रोने लग गई कि मम्मी अभी भी आप भावुक लग रही हैं। जी, मेरी मम्मी रोने लग गई बहुत सारा। फिर हम सर के पास आए और आज जो ये उपलब्धि मिला है तो इस उपलब्धि से मैं बहुत सारी दुख दर्द में भूल सी गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अभी, बहुत। पिताजी से बात हुई कि नहीं? जी, पापा जी से तभी बात नहीं हुआ है, लेकिन करूँगी बात। बात करते हैं पिताजी? हाँ, उनसे भी होता है, थोड़ा बहुत बात होती है। थोड़ी बहुत बात होती है, जी, यानी कि दूरी आ गई है क्या रिश्ते में? थोड़ी-सी सेक्सुअलिटी को लेके, जेंडर आइडेंटिटी को लेके थोड़ी-सी आई हुई हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि कहते हैं आने वाले पिताजी? समय में सब सही हो जाएगा। क्या कहते हैं पिताजी? पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हो जो हो, लेकिन हाँ। जीवन में कुछ करके आओ। कुछ करके आओ। जी, और सर ने मुझे वो कर दिखाया, सर के हम्म। आशीर्वाद तो से। जाएंगी माता पिता से मिलने के लिए? जी, अब वर्दी पहन के जाऊँगी। वर्दी पहन के जाएंगे, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे होंगे क्योंकि लगातार आपको भी मालूम है कि ट्रांसजेंडर को एडमिशन भी आसानी से नहीं मिलता है। नहीं भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर में आप गई होंगी और वहां से धक्का ही आपको दे दिया गया नहीं होगा। मिलता है मैम। एडमिशन लेने से आपको मना कर दिया गया इसी होगा। पटना में ही 2-3 जगह मैं गई थी इसके पहले, वहाँ पे उन्होंने यही कहा। हम बोले सर हमें क्लास करना है, तो बोलते थे कि आप थोड़ा अलग दिख रही हैं मुझे, तो हम बोले हाँ सर। ऐसे बोलते थे, हाँ। सामने से बोलते थे कि आप ट्रांस है अलग दिख जी, रही हैं। बोला ट्रांस है क्या? जी सर। तो देखिए ना आप कहीं और बात कर लीजिए ना, कहीं और कोचिंग में। फिर मैं 1-2 जगह ही, उसके बाद से सर के बारे में पता चला। एक हमारी कम्युनिटी की थी, वही बताई कि सर के कोचिंग बहुत अच्छा, वहाँ पे सर अच्छा कराते हैं। फिर सर के पास आई, तो सर के तो पास क्या आई तो इन्होंने कभी पूछा कि आप ट्रांस हैं क्या? कभी सर ने नहीं पूछा कि आप ट्रांस है कि क्या है, कभी नहीं। उन्होंने बोला कि तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारे पिता हैं और तुम जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जो बुक चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, पैसे चाहिए, आने जाने का भाड़ा चाहिए, सर वो सब भी दिए हैं हमको। वो सब भी और आपको मुझे दिया लगता है है। कि अगर यहाँ पे आने का और शिक्षा पढ़ाई करने का और रहने का सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेदारी किसी को जाता है तो हमारे सर को जाता है। वो हमारे सर को जाता है। तो आइए फिर गुरुजी से ही बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हमको तो आवाज नहीं निकल रहा है जी। क्योंकि इसके पहले 3 दरोगा और अभी 8 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट बिल्कुल से होना, तो 5400 लगभग रिजल्ट हुआ है सिपाही में, लेकिन ये 8 जो रिजल्ट जो है हमारे लिए अद्भुत है, अकल्पनीय है। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, और अपनी बेटी और बेटों को जो ट्रांसजेंडर उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मेरा नाम ऊपर किया है और मुझ में और हिम्मत दी है कि मैं और आगे बढ़ूं और इस तरह के लोगों को और चुन चुन के आगे बढ़ाऊं और बनाऊं। क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हर बार हम देख रहे हैं कि गुरुजी अपना दम दिखा ही दे रहे हैं। बिल्कुल, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, दम दिख जा रहा है, लेकिन इन लोग का त्याग भी कम नहीं है। तो दिव्या जो कि 98 केजी की हो गई थी, तो 98 केजी की हो गई थी। तो इसको बार बार मैं देखता तो ये कहता था कि तुम्हारा पेट फाड़ देंगे, तुमको चाकू मार देंगे, तुमको दौड़ना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा। तो ये बोलती थी बाबू जी, पापा हमको ये बोलता है कि पापा जी हम दौड़ देंगे, पापा जी दौड़ देंगे। कभी कभी घबरा घबरा जाती रो जाती थी, तो हम बोलते थे कि अगर बाप का इज्जत चाहती हो तो दौड़ जाना होगा। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने बाप का इज्जत बचाया है। और आज इतनी पतली दुबली हो गई, जो खुद देख के मैं घबरा गया था कि इतनी दुबली दुबली क्यों हो गई। तो आज निकाली है, तो निस्संदेह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने और बच्चों ने गुरुजी आपके कोचिंग से इस रिजल्ट ट्रांसजेंडर हाँ, ट्रांसजेंडर या कुल मिलाकर 5400 रिजल्ट मेरा है कुल।
अच्छा 5400 रिजल्ट है, लेकिन कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है आपके? 5400 रिजल्ट है। अच्छा 21,000 में 5400 रिजल्ट मेरा है, जी जिससे मैं प्रत्यक्ष ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 8 ट्रांसजेंडर से प्रत्यक्ष मैं उससे जुड़ा हुआ था, जो कि ये रिजल्ट है। और 5400 मामूली बात नहीं है, नहीं, निश्चित रूप से मामूली बात मामूली नहीं। बात हाँ, नहीं सही है बात है, बहुत जी। बड़ी उपलब्धि है। और इन्होंने ये भी बताया कि आपने इनसे सिर्फ 11 ही रुपए लिए। हाँ, 11 रुपए दक्षिणा के रूप में मैंने ले लिया था, हालांकि बेटी सब है और हाँ इन लोग ऐसे कोई करता है क्या? न, ऐसा कर आज की डेट में, आज की तारीख में, आज के युग में गुरुजी कोई 11 रुपए सिर्फ लेता है क्या? नहीं, तो ये तो ट्रांसजेंडर बेचारी हैं, इन लोग से 11 रुपए लेकर मैंने पाप ही किया, लेकिन मैं तो बहुतों से 11 रुपए लेकर दरोगा डीएसपी आईपीएस तक मैंने बनाया है। तो वो लोग, बस इन लोग से यही अनुरोध है कि जो लोग 11 रुपए बन के गए हैं, बहुत लोग गए हैं और वो गलत रास्ता पर गए, घुसखोर हो गए हैं, उनसे बचिएगा। और इन लोग पर हमको पूरा विश्वास है कि लोग अच्छा करेगा। ये लोग अच्छा करेंगे जी। और मैं आपको बता दूं कि 98 केजी वेट में रनिंग करना कितना मतलब बड़ा चीज होता है। मैं रनिंग करती थी तो मैं रोती थी कि मैं क्या करूं 98 केजी वेट लेके मैं कैसे रनिंग करती थी। जब भी ट्रायल देती थी तो पीछे, जब भी ट्रायल देती तो पीछे। मैं कभी खुद से कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं सर के पास दौड़ी हुई आती थी, सर मैं क्या करूं सर मेरा वजन कमी नहीं हो रहा है, मेरा रनिंग सही नहीं हो पा रहा है। तो सर यहाँ पे यही बैठा के सर इतना मोटिवेट करते थे, दिव्या तुम करोगी, तुम जरूर करोगी, मुझे पता है। तुम मेरे सर पे वो लिखते थे कि तुम पुलिस बन जाओगी, तुम कांस्टेबल बन जाओगी, सर लिख के भेजते थे यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा हमें मतलब मोटिवेट होते थे। सर ने बोला सर जरूर, क्योंकि सर ने आज से पहले भी बताते थे, हम सुने हैं कि सर जहाँ लिखते हैं जिसके माथे पे वो सच में वो कांस्टेबल एसआई जो भी हो सर जिसके माथे पर लिख देते हैं उसकी जिंदगी सवर जाती है। सच में मेरी आज जिंदगी सवर गई सर की वजह से। और सर ने बहुत मोटिवेट किया। मैं घर पे भी जाती थी ना, जब रनिंग करके आती थी तो मैं ऐसे आईना ऐसे आगे रख लेती थी और मैं वहां पे ऐसे बैठ जाती थी। मैं बोलती थी हे दिव्या, दिव्या तू करेगी नहीं, तू जरूर करेगी, तू दौड़, तू और जोर से दौड़, तू भागना, तुझे जीवन में बहुत कुछ करना है रे, तू कैसे जवाब देगी दुनिया को, तू दौड़ना। तो उस आईने से मुझे ऐसा होता था, आवाज आता था कि हे दिव्या मैं तेरा सफलता खड़ा हूँ, तू तेरा औकात है तो मुझे छू के दिखा। और मैं कहती थी कि मेरा औकात है तुझे छूने का, आज नहीं तो कल मैं तुझे छू के दिखाऊंगी। रो रही और मैं अंत समय तक उसको छू के दिखाई। और मैं पूरी समाज से कहना चाहती हूँ कि सभी भैया मेरे बहन जितने भी लोग हैं, आप सभी भी आंसू कुछ भी निकल कर रहे हैं। सकते हो। आप कुछ भी अगर ठान लो तो जीवन का हर चीज आप कर सकते हो। और मैंने वो करके दिखाई। मैं अपने सेल्फ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। भले ही दुनिया मुझे जो कहे, लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप से। मैं हर रोज कहती हूँ हे दिव्या आई लव यू सो मच, हे दिव्या आई लव यू सो सो मच। मच। अब दुनिया भी कहेगी कि दिव्या वी लव यू सो मच। थैंक यू। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दिव्या ने, सुना आपने कि क्या कुछ कहा है दिव्या के गुरु रहमान ने, बड़ी बात कह दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।